हाय गाइज, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज़ मोनिका। तो आज का चैप्टर हम जो है शुरू करते हैं। चैप्टर है हमारा एसिड, बेस एंड साल्ट। तो लास्ट वाली वीडियो में हमने पढ़ा था व्हाट इज़ एसिड, बेस एंड साल्ट, प्रॉपर्टी ऑफ एसिड, प्रॉपर्टी ऑफ बेस, इंडिकेटर्स किए थे, सिंथेटिक इंडिकेटर्स, मैन मेड इंडिकेटर्स, नेचुरल इंडिकेटर्स या ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, ये वाले हमने इंडिकेटर्स किए थे। पीएच स्केल के बारे में स्टडी किया था, क्या होता है पीएच स्केल, क्या होता है, और पीएच स्केल में जो एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल होती है उनकी वैल्यू 7 से लेस देन होती है या मोर देन होती है। ये क्या है हमने पीछे वाली वीडियो में है जो शेयर किया था। रिएक्शन भी जो हमने की थी, रिएक्शन मेटल के साथ एसिड बेस की थी, या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट, ये सब कुछ बेसिक रिएक्शन थी जो हमने क्या है पीछे वाली वीडियो में शेयर की थी। मैंने आपके साथ है जो शेयर की थी। अब आज का टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। टॉपिक है साल्ट। व्हाट इज साल्ट? साल्ट इज एन आयनिक कंपाउंड बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। साल्ट इज एन आयनिक कंपाउंड बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। क्या कहता है कि साल्ट इज एन आयनिक कंपाउंड फॉर्म्ड बाय ए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। साल्ट एक ऐसा आयनिक कंपाउंड है जो किससे बना हुआ है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस, यानी इसमें एसिडिक और बेसिक दोनों क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग होते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। उससे क्या बना होता है? साल्ट। इसको कौन सी रिएक्शन का नाम दिया गया है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी इसको कहते हैं। साल्ट इज ए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एसिड और बेस का मिक्सचर क्या बनाते हैं? सोल्ट बनाते हैं, और ये जो वाटर की फॉर्म में बाहर रिमूव करते हैं। जैसे HCl, NaOH, HCl से Cl, NaOH से सोडियम हाइड्रोक्साइड से सोडियम, ये दोनों आपस में क्या है रिएक्शन करके NaCl यानी अपना सोल्ट बना दिया, और ये OH सोडियम हाइड्रोक्साइड से OH और हाइड्रोक्लोरिक से हाइड्रोजन है जो H2O की फॉर्म में बाहर निकल गए। दिस इज नोन एज कॉमन साल्ट। कॉमन साल्ट की प्रिपरेशन क्या है? ये थी बेसिक प्रिपरेशन क्या थी? हाइड्रोक्लोरिक और सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब हम मिक्स करते हैं तो सोडियम और क्लोरीन है जो आपस में रिएक्शन करके सोडियम क्लोराइड बना देते हैं, और OH और हाइड्रोक्लोरिक का हाइड्रोजन है वो वाटर की फॉर्म में बाहर निकल जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है इसके टाइप। नेक्स्ट है इसके टाइप ऑफ साल्ट। साल्ट कितने टाइप्स का होता है? साल्ट मेनली 3 टाइप्स का होता है, एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल। एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल। अभी हम जानेंगे कि ये एसिडिक क्यों होता है, बेसिक क्यों होता है और न्यूट्रल क्यों होता है। 3 फॉर्म में ये क्यों पाया जाता है। एसिडिक होता है, जो साल्ट एसिडिक होता है उनकी पीएच वैल्यू कितनी होती है? लेस देन 7। इनकी पीएच वैल्यू कितनी होती है? लेस देन 7। बेसिक की पीएच वैल्यू होती है ग्रेटर देन 7, यानी 7 से ज़्यादा। और जो न्यूट्रल होती है उसकी पीएच वैल्यू 7 के इक्वल होती है। पीएच वैल्यू है जो 7 के इक्वल होती है। एसिडिक में क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड होता है और वीक बेस होता है। क्या होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस। और बेसिडिक में बेस स्ट्रॉन्ग होता है। स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वीक एसिड। और न्यूट्रल में क्या है? दोनों ही स्ट्रॉन्ग होते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। तो इस बेस पे क्या है? इस बेस पे हम इनको क्लासिफाई कर सकते हैं कि एसिडिक कौन है और बेसिक कौन है। एसिडिक में क्या हो गया? न्यूट्रल में दोनों ही स्ट्रॉन्ग होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। थ्री टाइप्स पढ़े हैं हमने सॉल्ट के, एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट और न्यूट्रल सॉल्ट। एसिडिक में पीएच की वैल्यू लेस देन होती है 7 से, बेसिक में ग्रेटर देन होती है 7 से, और न्यूट्रल में इक्वल टू 7 होती है।
एसिडिक में क्या है, एसिड तो स्ट्रॉन्ग होता है बट जो बेस है अपना वो वीक होता है। और बेसिक में इसका अपोजिट, इसमें बेस स्ट्रॉन्ग होता है बट एसिड क्या है वो वीक होता है। और पीएच में दोनों ही इक्वल होते हैं, दोनों ही स्ट्रॉन्ग कंडीशन में पाए जाते हैं, यानी स्ट्रॉन्ग ही एसिड होता है और स्ट्रॉन्ग बेस होता है। नेक्स्ट है हमारे केमिकल साल्ट। अब हम स्टडी करेंगे कुछ केमिकल साल्ट के बारे में। केमिकल साल्ट, केमिकल साल्ट, केमिकल्स फ्रॉम साल्ट, केमिकल्स फ्रॉम साल्ट से बने हुए कुछ केमिकल है जो हम स्टडी करने जा रहे हैं। कितने टाइप्स के केमिकल, 5 केमिकल्स है जो हम इस वीडियो में स्टडी करने जा रहे हैं। फर्स्ट है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सेकंड ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर, वॉशिंग पाउडर या एंड लास्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस। सोडियम हाइड्रोक्साइड, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। साथ में इनके केमिकल फॉर्मूला भी मेंशन किया हुआ है। सोडियम हाइड्रोक्साइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH से, ब्लीचिंग पाउडर को कैल्शियम ऑक्साइड क्लोरीन यानी CaOCl2, बेकिंग सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड कार्बोनेट, वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, प्लास्टर ऑफ पेरिस सोडियम सल्फेट कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। नाउ फर्स्ट है सोडियम हाइड्रोक्साइड। फर्स्ट है अपना सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड ये इसका क्या है साइंटिफिक नेम, NaOH ये इसका है केमिकल फॉर्मूला। ये क्या है इसका केमिकल फॉर्मूला। अब जो केमिकल फॉर्मूला है वो हम साइंटिफिक नेम से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, इससे भी। सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी सोडियम का सिंबल क्या होता है Na, हाइड्रो यानी हाइड्रोजन और ऑक्साइड यानी ऑक्सीजन, तो ये क्या बन गया अपना NaOH। NaOH साइंटिफिक नाम से क्या है हम केमिकल फॉर्मूला है जो फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। सोडियम से Na, हाइड्रो से हाइड्रोजन और ऑक्साइड से ऑक्सीजन, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड की ये है प्रिपरेशन, ये कैसे तैयार किया जाता है, प्रिपेयर कैसे किया जाता है। व्हेन इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl इट डिकम्पोज फ्रॉम NaOH, इट डिकम्पोज फ्रॉम NaOH। ये क्या कहता है कि जब NaCl के सॉल्यूशन को क्या है हम एक्वस सॉल्यूशन, NaCl के सॉल्यूशन को एक्वस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में पास करवाते हैं तो हमें कौन सा कंपाउंड मिलता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। कौन सा कंपाउंड मिलता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और इसमें से रिमूव कौन कौन से होते हैं, क्लोरीन और हाइड्रोजन है जो इसमें से रिमूव हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रिपरेशन क्या कहती है, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन, when electricity pass through an aqueous solutions of NaCl it decompose in the form of NaOH। क्या बनाता है ये NaOH की फॉर्म में अपना जो प्रोडक्ट है वो सोडियम क्लोराइड और वाटर रिएक्टेंट मिलकर प्रोडक्ट क्या बनाते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रोडक्ट बनाते हैं और क्लोरीन और H2 है वो हमारे रिमूव हो जाते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इसको क्लोर एल्कली प्रोसेस भी कहते हैं। That process is known as chlor-alkali process। इसको इसका अनदर नेम भी है, अनदर नेम है chlor-alkali process। अब है इसके यूजेस। नाउ यूजेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड है जो अपने डेली लाइफ में क्या क्या यूज होते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के। इट इज़ यूज टू मेक सोप एंड डिटर्जेंट। सोप एंड डिटर्जेंट को बनाने में क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज किया जाता है। सोप एंड डिटर्जेंट को बनाने में सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज किया जाता है। इट इज़ यूज्ड इन पेपर मैन्युफैक्चरिंग। पेपर को बनाने में भी इसका सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है यूज्ड इन PVC मैन्युफैक्चरिंग। PVC मैन्युफैक्चरिंग को बनाने में भी इसका यूज किया जाता है। नाउ व्हाट इज PVC? PVC क्या होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड क्लोराइड, इसकी प्रिपरेशन में किसका यूज किया जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज किया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज किया जाता है। तो हमने फर्स्ट
फर्स्ट केमिकल किया था साल्ट से प्रिपेयर हुआ सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड होता क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड केमिकल ने साइंटिफिक नेम है। इससे हम केमिकल फॉर्मूला यानी NaOH फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट डाउन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है इसकी प्रिपरेशन। प्रिपरेशन क्या कहती है कि जब NaCl के सॉल्यूशन को NaCl को एक्वस सॉल्यूशन में से इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में पास करवाते हैं तो इनमें से क्या है? NaOH है जो बनके तैयार हो जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड अपना जो है प्रिपेयर मिलता है हमको, और CO2 और Cl2 और H2 है वो रिमूव हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहते थे? इस प्रोसेस को क्लोर अल्कली प्रोसेस का भी नाम दिया हुआ है। फिर था यूजेज। सोप एंड डिटर्जेंट में एक में पेपर मैन्युफैक्चर, PVC मैन्युफैक्चर में क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड का है जो यूज किया जाता है। नेक्स्ट है ब्लीचिंग पाउडर। नेक्स्ट केमिकल है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर इसका साइंटिफिक नेम है कैल्शियम ऑक्जीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्जीक्लोराइड ये क्या है? इसका साइंटिफिक नेम कैल्शियम ऑक्जीक्लोराइड। पीछे भी मैंने डिस्कस किया था कि हम क्या है साइंटिफिक नेम से केमिकल फॉर्मूला जो फाइंड आउट कर सकते हैं। केमिकल फॉर्मूला वो किससे फाइंड आउट कर सकते हैं? साइंटिफिक नेम से। कैल्शियम का सिंबल होता है Ca। ऑक्जी यानी ऑक्सीजन, क्लोराइड यानी Cl के कंपोनेंट कुछ, वो उसकी वैलेंसी पे डिपेंड करते हैं ये कितने होते हैं। ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम ऑक्जीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्जीक्लोराइड यानी CaOCl2। नेक्स्ट है इसकी प्रिपरेशन। नेक्स्ट है प्रिपरेशन। ब्लीचिंग पाउडर कैसे तैयार किया जाता है, प्रिपेयर कैसे किया जाता है? इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन बाय एन ड्राई स्लेक्ड लाइम। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन एंड ड्राई स्लेक्ड लाइम। क्या कहता है? ये स्लेक्ड लाइम को क्लोरीन की प्रेजेंस में जब हम पास आउट करवाते हैं, इसके साथ एक्शन करवाते हैं इसका, तो क्या है अपना जो ब्लीचिंग पाउडर बनकर तैयार होता है और वाटर की फॉर्म में कुछ एक्सेस है वो रिमूव हो जाते हैं। CaOH की क्लोरीन के साथ जब हम रिएक्ट करवाते हैं, रिएक्शन करवाते हैं तो CaOCl2 कैल्शियम ऑक्जीक्लोराइड है जो बनके रेडी हो जाता है और वाटर की फॉर्म में कुछ एक्सेस है वो रिमूव हो जाते हैं। नेक्स्ट है यूजेज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। यूजेज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। यूजेज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर के यूजेज कौन कौन से हैं? फर्स्ट है ब्लीचिंग कॉटन एंड लाइनन इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री। कॉटन और लाइनिन के जो कपड़े क्लोथ्स होते हैं उसको क्लोथ्स वॉश करने के लिए ये जो ब्लीचिंग पाउडर है इसका यूज होता है कॉटन और लाइनिन के क्लोथ्स में। ब्लीचिंग वुड पल्प इन द पेपर फैक्ट्री। पेपर फैक्ट्री के अंदर वुड वाले मटेरियल में क्या है? ब्लीचिंग पाउडर का यूज होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, केमिकल इंडस्ट्री में एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसका यूज होता है, एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर, वाटर के अंदर जो हमारा ड्रिंकिंग वाटर है उसके अंदर जो जर्म्स वगैरह होते हैं उसको किल करने के लिए भी ब्लीचिंग पाउडर का जो यूज किया जाता है। नेक्स्ट सोडा है अपना बेकिंग सोडा। नेक्स्ट केमिकल है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा का साइंटिफिक नेम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ये इसका साइंटिफिक नेम है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। फिर इसका ये है इसका केमिकल फॉर्मूला यानी NaHCO3 जो कि हम साइंटिफिक नेम से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसकी नेक्स्ट है प्रिपरेशन। ये कैसे प्रिपेयर किया जाता है? सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अमोनिया, चार मिक्सर को जब हम रिएक्ट करवाते हैं कम्बिनेशन में तो क्या है अपना NaHCO2 यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है जो प्रिपेयर होता है, और NH4Cl अमोनियम क्लोराइड है वो रिमूव हो जाता है, एक्सेस के रिमूव बाहर निकल जाता है। किस किस की रिएक्शन करवाते हैं? NaCl साल्ट की, वाटर की, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया की जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो अपना सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है वो प्रिपेयर हो जाता है, इसकी प्रिपरेशन है वो कंप्लीट हो जाती है और एक्सेस में क्या निकलता है? अमोनियम क्लोराइड। नेक्स्ट है यूजेज ऑफ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा के यूज कौन कौन से हैं? फॉर मेकिंग
बेकिंग पाउडर, ये बेकिंग पाउडर बनाने में भी बेकिंग सोडा का यूज होता है, बेकिंग सोडा प्लस टार्टरिक एसिड का यूज होता है। इनग्रेडिएंट इन एंटासिड, इनग्रेडिएंट इन एंटासिड, एंटासिड से नाम से कुछ रिलीज हो रहा है, रिमेंबर हो रहा है एंटासिड, यानी अपनी बॉडी के अंदर समटाइम क्या है कुछ प्रॉब्लम हो जाती है लाइक एज एसिडिटी, एसिडिटी टाइप कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो उसको सॉल्व करने के लिए हम किसका सॉल्यूशन का यूज करते हैं, इनो, इस सॉल्यूशन का यूज करते हैं। तो इस सॉल्यूशन के से क्या होता है कि हमारी जो एसिडिटी की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाती है। तो इस सॉल्यूशन की एज एक वर्क करता है कौन, बेकिंग सोडा है जो हमारे बॉडी में एंटासिड के रूप में वर्क करता है। नेक्स्ट है यूज इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, यानी फायर को बुझाने में भी क्या है बेकिंग सोडा का कहीं ना कहीं उपयोग किया गया है कुछ ना कुछ। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ केक, फॉर्मेशन ऑफ केक, केक की फॉर्मेशन कैसी होती है। फॉर्मेशन ऑफ केक क्या है, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट है, ये सोडियम कार्बोनेट वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड का मिक्सचर होता है। सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट ये हमने पहले स्टडी किया था, इन चीज़ का मिक्सचर होता है। ये क्या करता है, CO2 प्रोड्यूस ड्यू टू दिस रिएक्शन कोज ब्रेड एंड केक टू राइज एंड मेक देन सॉफ्ट एंड स्पंजी। जब हम बेकिंग सोडा को ओवन के अंदर हीट करेंगे, यहाँ पे सॉरी हीट डालना था, बेकिंग सोडा को ओवन के अंदर हीट करेंगे तो उसमें से क्या है Na2CO3 की फॉर्मेशन होगी और H2 है जो अपना वेपोराइजेशन के थ्रू लॉस हो जाएगा। और CO2 कहाँ लॉस हो जाएगी, CO2 कहाँ यूज होती है, केक को सॉफ्ट और स्पंजी बनाने में क्या है CO2 का यूज हो जाएगी। तो ये क्या बन गया, अपना केक है जो बनकर रेडी हो जाएगा। नेक्स्ट है वाशिंग सोडा, वाशिंग सोडा का केमिकल नेम है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, साइंटिफिक नेम है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ये इसका क्या है साइंटिफिक नेम। अब साइंटिफिक नेम से हम केमिकल फॉर्मूला भी फाइंड आउट कर सकते हैं। सोडियम से सिंबल Na का, कार्बोनेट से CO2 का, डेका से यानी 10 मॉलिक्यूल है किसी के, हाइड्रेट यानी वाटर के 10 मॉलिक्यूल, Na2CO3 to NH2O, Na2CO3 10H2O यानी सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, वॉशिंग सोडा का केमिकल नेम, साइंटिफिक नेम सॉरी। अब नेक्स्ट है इसकी प्रिपरेशन, इसको प्रिपेयर कैसे किया जाता है। प्रिपरेशन NaCl2, जैसे हमने ब्लीचिंग पाउडर को प्रिपेयर किया था, सोडियम क्लोराइड साल्ट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया को कंबाइन करके चारों की रिएक्ट करके क्या है अपना NaHCO3, अपना जो बेकिंग सोडा प्रिपेयर हुआ था और अमोनियम क्लोराइड बाहर निकल गया था, यहाँ से क्या मिला था अपने को बेकिंग सोडा। अब बेकिंग सोडा को क्या है Na2CO3 के साथ है जो अपन रिएक्शन करवाएंगे। बेकिंग सोडा को Na2CO3 प्लस वाटर प्लस CO2, इससे क्या है अपना Na2CO3 10H2O प्लस, इससे क्या निकलेगा, इसके अंदर क्या है वाटर के 10 मॉलिक्यूल है जो हम ऐड कर देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा वॉशिंग सोडा, यानी सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट है जो अपना प्रिपेयर हो जाएगा, रेडी हो जाएगा। किस प्रोसेस से, बेकिंग सोडा से। बेकिंग सोडा से क्या बनाएंगे हम वॉशिंग सोडा। नेक्स्ट है यूज ऑफ वॉशिंग सोडा, नेक्स्ट है यूज ऑफ वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का यूज कहाँ होता है, ग्लास, सोप, पेपर इंडस्ट्री के अंदर क्या है वॉशिंग सोडा का जो है यूज होता है। मैन्युफैक्चरिंग बोरेक्स को बनाने में भी वॉशिंग सोडा का यूज होता है। नेक्स्ट है क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पज, कुछ घरेलू उपयोग में भी वॉशिंग सोडा का उपयोग किया जाता है साफ सफाई में। फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर की जो हार्डनेस को हटाने में किसका वॉशिंग सोडा का यूज किया जाता है। नेक्स्ट अपना
नेक्स्ट जो केमिकल वो है प्लास्टर ऑफ पेरिस। नेक्स्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका साइंटिफिक नेम है कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट साइंटिफिक नेम है कैल्शियम सल्फेट। अब साइंटिफिक नेम से हम इसका केमिकल फॉर्मूला भी फाइंड आउट कर सकते हैं। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ये इसका क्या है साइंटिफिक नेम। इससे हम इसका केमिकल फॉर्मूला भी फाइंड आउट कर सकते हैं CaSO4 हाफ H2O। CaSO4 हाफ H2O, ये इसका क्या है केमिकल फॉर्मूला। अब ये इसकी प्रिपेयर कैसे किया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी POP को कैसे प्रिपेयर किया जाता है। जब हम जिप्सम को 373 केल्विन पे गर्म करते हैं तो ये क्या करता है, अपने वाटर के कुछ मॉलिक्यूल है वो लॉस कर देता है और उससे क्या है अपना ये जो POP प्लास्टर ऑफ पेरिस है वो बनकर रेडी हो जाता है। ऑन हीटिंग जिप्सम CaSO4 2H2O, यानी जिप्सम को जब हम 373 केल्विन टेम्परेचर पे क्या है हम हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो लॉस वाटर मॉलिक्यूल, ये क्या है अपने जो वाटर के मॉलिक्यूल है, सम मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है वो लॉस कर देता है एंड आफ्टर क्या होता है बिकम प्लास्टर ऑफ पेरिस। लास्ट के अंदर एंड के अंदर क्या है जो अपना POP प्लास्टर ऑफ पेरिस है वो बनकर रेडी हो जाता है। CaSO4 2H2O 373 केल्विन पे जब हम इसको हीट करेंगे तो ये क्या है सम मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है जो लॉस कर देगा CaSO4 हाफ H2O और प्लास्टर ऑफ पेरिस की फॉर्म में बनकर रेडी हो जाएगा, यानी कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बना देगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब है यूजेज ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। नाउ यूजेज ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, फर्स्ट है फॉर सपोर्टिंग फ्रैक्चर्ड बोन्स। कुछ एक्सीडेंट में या कुछ और कंडीशंस की वजह से क्या है जो बोन फ्रैक्चर हो जाती है तो उसको क्या है सपोर्ट करने में उसकी हेल्प कौन करता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। फॉर मेकिंग टॉयज मटेरियल फॉर डेकोरेटिंग, टॉयज को बनाने में या फिर डेकोरेटिंग का कुछ मटेरियल प्रिपेयर करने में किसका प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज होता है। नेक्स्ट है टू मेक सरफेस स्मूथ, सरफेस को स्मूथ बनाने में प्लान बनाने में POP का यूज करते हैं। नेक्स्ट है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशंस। व्हाट इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशंस। क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, सॉल्ट के अंदर फाइन नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल का फाइंड आउट होना, इसको कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, दैट इज नोन एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जैसे कुछ एग्जाम्पल दिए हुए 5H2O 2H2O, इसमें 4H2O सिंपल 10H2O, इनके अंदर क्या है फाइन नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। सभी फॉर्मूले में क्या है फाइन नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। इसको क्या कहेंगे हम अपना वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, यानी साल्ट के अंदर क्या है फाइन नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल का पाया जाना क्या कहलाता है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड। पहले हमने शुरू में क्या किया था, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। अब इनकी क्लासिफिकेशन करेंगे कुछ। क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड, एसिड 2 टाइप्स का होता है, स्ट्रॉन्ग भी होता है और वीक भी होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक भी। स्ट्रॉन्ग एसिड में क्या होता है, H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन है वो मोर होती है, ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू वीक एसिड। एग्जाम्पल हो गए HCl, H2SO4, हाइड्रोक्लोरिन और सल्फ्यूरिक H2SO4। स्ट्रॉन्ग एसिड में H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू वीक एसिड, और वीक एसिड में क्या है जो H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन है वो लेस देन होती है स्ट्रॉन्ग एसिड से। वीक एसिड का एग्जाम्पल है CH3COH। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ बेस। अब बेस भी 2 टाइप के होता है, स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस। स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस। स्ट्रॉन्ग बेस में क्या है जो OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू वीक बेस। स्ट्रॉन्ग बेस में क्या होता है OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन मोर देन होती है एज कम्पेयर टू वीक बेस। और वीक बेस में ये क्या हो जाएगी, इसका अपोजिट यानी लेस हो जाएगी। वीक बेस में क्या है लेस OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन एज कम्पेयर टू स्ट्रॉन्ग बेस, एज कम्पेयर टू स्ट्रॉन्ग बेस। नेक्स्ट है अपना अल्कली। व्हाट इज अल्कली। Those bases which are soluble in water is called
एल्कली। एल्कली क्या होता है कि ऐसे बेस जो क्या है वाटर के अंदर सोल्यूबल हो उसको दैट इज नोन एज एल्कली। दीज आर दोज बेसिस विच आर सोल्यूबल इन वाटर। किस में सोल्यूबल हो? वाटर के अंदर जो बेस सोल्यूबल होते हैं उनको कहते हैं एल्कली, दैट इज नोन एज एल्कली। एग्जाम्पल हो गया NaOH KOH। NaOH KOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटासियम हाइड्रोक्साइड किसके एग्जाम्पल हो गए? एल्कली के। क्यों? वाई? बिकॉज दैट इज सोल्यूबल इन वाटर, दैट इज सोल्यूबल इन वाटर, सो इट इज कॉल्ड इज एल्कली। थैंक यू गाइज। आज के इसी टॉपिक के साथ एंडिंग होती है हमारी क्लास की। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे मेटल एंड नॉन मेटल्स। थैंक यू।